अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार और जायके वाली हलीम की रेसिपी। नाज़रीन इकराम, मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगा ये बग़ैर दाल को ग्राइंड किए, बग़ैर चिकन को ग्राइंड किए हम लोग बनाएंगे, देसी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त हलीम बनेगी। आप लोग देख भी सकते हैं माशाल्लाह से फुल रेशेदार हलीम तैयार हुई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी जायके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो को शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने दाल ले ली हुई है। दाल हमने 4 किस्म की दाल ली है और 5वें हमारे पास यहाँ पे दलिया है, गंदम का दलिया। तो दाल मैंने कौन कौन सी ली है नाज़रीन इकराम? दाल चना है, दाल माश है धुली हुई, दलिया है गंदम का, दाल मूंग है और दाल मसूर। ये 5 चीज़ें हम लोग मिक्स करके इसे हम अच्छे से धो लेंगे। सबसे पहले हम इसे धोएंगे, फिर उसके बाद इसे भिगो के किसी एक बर्तन में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो मेन दालें हैं वो हैं दाल चना, दाल मसूर, दाल माश और दाल मूंग। ये चारों चीज़ें हमने ली हैं। और 5वीं जो मेन चीज़ है वो है गंदम का दलिया। गंदम का दलिया बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका एक टेक्सचर बनाता है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाता है हलीम का। तो आप लोग गंदम का जो दलिया है वो स्किप मत कीजिएगा, ये एक लाजमी जुज़ है हलीम बनाने का। तो नाज़रीन इकराम, हमने इसे तकरीबन 30 मिनट तक भिगो के रख दिया था इन पाँचों चीज़ों को। उसके बाद हमने इसे एक प्रेशर कुकर में डाल दिया है और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, पानी इसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। उसकी वजह ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये बहुत ही पतली सी दाल बन जाएगी। हमने पानी पूरा पूरा ऐड करना है ताकि दाल हमारी गल जाए और पानी भी खुश्क ना हो। उसके बाद हमने इसमें हल्दी ऐड की है। हल्दी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, हलीम में सबसे पहले हल्दी ही ऐड की जाती है। उसके बाद नमक आप लोग टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। फिर उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। तो इसे हम प्रेशर को लगा दिया है नाज़रीन इकराम। तो दूसरी तरफ हमने चिकन की तैयारी कर लेते हैं। चिकन के लिए हम पहले चिकन को अच्छे से बना लेंगे, पका लेंगे। जैसे कढ़ाई बनाई जाती है सेम उसी तरीके से, या कौरमा जैसे बनाया जाता है, तकरीबन उससे मिलता जुलता सा इसका प्रोसेस है। तो आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो रफली चॉप कर लिए हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हमने इसे ब्राउन करना होता, ब्राउन करके निकालना होता, तो हम इसे एक फ़ाइन चॉप कर दे। तो हमने रफली चॉप कर लिया है क्योंकि हमें इसे ब्राउन नहीं करना, हमें इसे सिर्फ सौते करना है, सॉफ्ट करना है इसे सॉफ्ट। तो जैसे ही ये प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा तो हम लोग इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो टमाटर ऐड करने के बाद बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें सब्ज़ मिर्च है, ये हमने बारीक चॉप कर ली है। ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्च हमने इसमें ऐड किया है। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। तो यहाँ पे ये जो 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, इसको भी हम इसी घी में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। क्योंकि प्याज को हमने ऑलरेडी फ्राई कर लिया हुआ है, सॉफ्ट कर लिया हुआ है इसे बहुत ज़बरदस्त किस्म का। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसे फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन इकराम। उससे ये है कि ये 3-4 चीज़ें जो हमने अभी तक घी में ऐड की हैं ये सारी अच्छे से एक जैसी हो जाती हैं। इसका जो टेक्सचर है, जो सॉफ्टनेस है, वो एक जैसी हो जाती है। तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले नमक है। तो नमक आप लोगों को पता है, मैं हर दफ़ा ये बताता हूँ कि आप लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करना है। उसके बाद लाल मिर्च का पाउडर है, जितने स्पाइसी आपने रखना है उतना स्पाइसी रखिएगा, लाल मिर्च का पाउडर आप ऐड कीजिएगा। लाल मिर्च कुटी हुई भी इसमें ऐड किया है नाज़रीन इकराम, और साथ में गरम मसाला पाउडर भी इसमें ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड की है। स्पाइसेस में सिर्फ ये 3 से 4 मसाले जो है वो इसमें ऐड किए हैं, इससे ज़्यादा इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। और उसके बाद ये जो मसाला जाते हैं हम इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसी में अच्छे से पका लेंगे, इसे फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और फिर उसके बाद चिकन हमने इसमें ऐड कर देना है। तो नाज़रीन इकराम, चिकन आप लोगों ने पहले अच्छे से धो लेना है, इसे साफ़ कर लेना है और फिर आप लोग इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो चिकन ऐड करने के बाद इसे हमने अच्छे से मसाले के अंदर मिक्स कर देना है ताकि ये जो मसाला, ये नमक, मिर्च, स्पाइसेस हैं, ये सारे के सारे इस चिकन के अंदर अच्छे से रच जाए, मिक्स हो जाए, इसके अंदर जज़ब हो जाए।
और फिर इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसे ढाँप देंगे। ढाँप के इसे मीडियम से लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, चिकन जो है वो हमारा अच्छे से गल जाए। तो दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं दाल को हमने जो वेट लगाया था, जो 5 किस्म की चीज़ें हमने मिक्स करके, 4 किस्म की दाल और एक दलिया मिक्स करके हमने वेट लगा दिया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो है वो अच्छे से गल चुकी हुई है, लेकिन ये इतनी पतली नहीं है, मतलब हमने पानी इसमें ज़्यादा नहीं ऐड किया है। तो ये एक मेन टिप है नाज़रीन इकराम, आप लोग इसे लाजमी जो है ना मद्देनज़र रखिएगा, जहन में रखिएगा। उसके बाद जो देसी तरीका है हम लोग वही यूज़ करेंगे। एक घोटना होता है, हर घर में ये मौजूद होता है नाज़रीन इकराम, इससे ये पंजाबी में इसे घोटना कहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग दाल को इस तरीके से मिक्स करेंगे। हम लोग कोई ब्लेंडर, कोई ग्राइंडर यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इसी की मदद से करेंगे। तो दूसरी तरफ हम लोग चिकन की सूरत हाल भी देख लेते हैं, क्योंकि पानी जो है वो इसमें से अच्छे से खुश्क हो चुका हुआ है। आप लोग देख सकते हैं घी जो है वो सेपरेट होना शुरू हो चुका हुआ है। तो चिकन भी आप लोग देख सकते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका हुआ है। ये देखिए, ये आराम से इजीली जो है ना वो टूट रहा है। तो इसका मतलब चिकन जो है वो गल चुका हुआ है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसमें दही डाल देंगे थोड़ा सा। दही डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से भून लेंगे। दही डाल के इसे भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है और इसकी ग्रेवी अच्छे से बन जाती है, जिसकी हमें ज़रूरत है, इसकी ग्रेवी की भी और इसके जो चिकन के रेशे हैं उसकी भी। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसका फ्लेम जो है वो इसी तरीके से मीडियम से लो रखेंगे और इसी पे इसे अच्छे से पकने देंगे ताकि इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ग्रेवी भी अच्छे से तैयार हो चुकी है और चिकन भी हमारा अच्छे से तैयार हो चुका हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दाल में डाल देंगे। तो दाल की आप कंडीशन देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो है वो हमने अच्छे से मिक्स कर ली हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये चिकन को इसमें डालने के बाद चिकन की जो बोटी है उसको इस तरीके से दबा दबा के हम इसको तोड़ेंगे उसकी बोटी को, और फिर इसको इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो नाज़रीन इकराम आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलीम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेशेदार और जायके वाली देसी तरीके से बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है। आप लोगों ने इसमें कोई ब्लेंडर, कोई ग्राइंडर इस्तेमाल नहीं करना है, ना दाल को ब्लेंड करना है ना ही चिकन को। हाथों की मदद से कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत ही जायकेदार और रेशेदार हलीम आपकी बनके तैयार होगी इंशाल्लाह, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हलीम तैयार हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलें। तो जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नाज़रीन इकराम यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।